Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. This is Matt Latif, and I hope you're all fine and doing well. So, yeah, I am back again with another reaction on another beautiful city of India, which is Pune. तो यार पुणे के बारे में मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैं काफ़ी इंडियन सिटीज़ के ऊपर रिएक्शन कर चुका हूँ, और अगर जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने वो रिएक्शन नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और चलें स्टार्ट करते हैं पुणे का रिएक्शन और चेक करते हैं। और ये वीडियो है वर्चुअल टूर ऑफ पुणे। ठीक है, तो लेट्स चेक कि यार पुणे कैसा है और कैसी हिस्ट्री है पुणे की, और क्या क्या जो प्लेसेस हैं पुणे के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओह, पुणे को अक्सर महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल कहलाया वेरी नाइस स्टार्ट जाता है। इतिहास के पन्ने खोल के देखो तो यहाँ पेशवा और मराठा का राज था, और आजकल के टाइम में गूगल करके देखो तो ये यंगस्टर्स की मोस्ट फेवर्ड सिटी भी कहलाई जाती है। मन तो है वापस जाने का, पर फिलहाल चलते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो वीडियो को फुल स्क्रीन पर लगाकर बैठो और पुरानी यादों को ताज़ा करो। On Curly Tales presents Armchair Travel to Pune. ये शहर की रिच हिस्ट्री और कल्चर ही ये जगह को इतना निखारता है। एंड इट वॉज ओनली राइट टू स्टार्ट आवर डे ऑन अ हिस्टोरिक नोट। तो क्या आपने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी है? अगर देखी है तो आपने शनिवार वाड़ा का नाम तो जरूर सुना होगा। ये 286 ईयर ओल्ड मैंशन महाराष्ट्र की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये तो एक जमाने में पेशवाओं का घर भी हुआ करता था, as it was built by the पेशवा बाजीराव वन himself. And as you walk inside, you will notice बाजीराव ने ही ये मेंशन खुद बनाया हुआ है। अमेजिंग यार, मैंने देखी हुई है बाजीराव मस्तानी, and I love that movie. the rustic walls, beautiful lawns, and the smell of old world charm that makes the structure such a historic landmark of this city. Oh. अब शनिवार वाड़ा से निकलते निकलते भूख तो बहुत लगी है, तो बढ़ते हैं FC रोड की तरफ। यहाँ की पतली सड़कें, कॉलेज स्टूडेंट से भरी कैफेज, आंटीज की गपशप ही आपको ये जगह की पॉजिटिविटी से भर देगा। ये ही एहसास तो मुझे पहली बार हुआ था जब मैं पुणे के FC रोड पे पहुंची थी अपनी दोस्त ईशा के साथ। FC रोड पुणे की पॉपुलर यूनिवर्सिटी फर्गसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, which is over 100 फर्गसन कॉलेज। मज़े की बात है कि यार हमारे ना लाहौर में है एक FC कॉलेज, लाहौर में भी है, लेकिन उसको कहते हैं फॉर्मन क्रिश्चियंस कॉलेज। तो ये FC कॉलेज ज़रा थोड़ा इसका नाम डिफरेंट है। फर्गसन कॉलेज FC। ओके, years old, और ये कॉलेज कैंपस बिल्कुल पुरानी पिक्चर की हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की याद दिलाता है। और टू बी ऑनेस्ट जो लाहौर में फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज है ना, FC कॉलेज, बिल्कुल इसी तरह की बिल्डिंग है। वो काफ़ी हिस्टोरिकल पुरानी सी बिल्डिंग है उसकी। ठीक है, तो मुझे ये देख के ना बिल्कुल वो FC कॉलेज याद आ गया। FC रोड की आइकॉनिक ईटरीज और एवर ग्रोइंग यूथ ही ये जगह को इतना स्पेशल बनाता है। और ईटरीज की बात करें तो लेट्स हेड टू वैशाली रेस्टोरेंट। And I think all the Punekars will agree that Vaishali is not just a place, it's a whole feeling in itself. ये रेस्टोरेंट 1951 में शुरू हुई थी, और काफी सारे एक्टर्स, वेल नोन पर्सनालिटीज ने यहाँ बैठकर चाय, कॉफी और साउथ इंडियन का मजा उठाया है। हमने भी यहाँ का चीज माइस और डोसा ट्राई किया और कड़क कड़क कॉफी एंजॉय की। I have been coming to Vaishali from my college days, so it's like a really iconic place. The food stuff is awesome. Nostalgic to come back to this road and come back to our old memories. So FC Road is one of the best youngsters kattas because there are so many colleges like Ferguson College, Ranade Institute, Garware College, and some iconic eateries like Amrapali, Rupali and Vadeshwar, along with Chaitanya Paratha House. But to top our list is the Good Luck Cafe, जो पुणे की एक बहुत ही famous joint है। तो चलिए चलते हैं गुड लक कैफे। यहाँ की क्लासिक ईरानी चाय, बन मस्का और एग भुर्जी has left a special place in every Punekar's heart.
ये जॉइंट 1935 में शुरू हुई थी and is one of Pune's oldest eateries. And it's said that यहाँ का bun maska is one of the best that you might have tasted. पर थक मत जाइए बिकॉज आगे बहुत कुछ देखना है, तो चलिए चलते हैं जेएम रोड की तरफ। जेएम रोड पुणे की और एक लाइफलाइन है। यहाँ बहुत कुछ है देखने को, फ्रॉम ईटरीज टू शॉपिंग लेन्स, हैंग आउट स्पॉट्स। पर हम चलते हैं यहाँ की 2 आइकॉनिक जगहों पर which boasts of the aura of this place, and one of them is Sambhaji Park. This park dates back all the way to 1951 और यहाँ बहुत सारी गैदरिंग्स और इवेंट्स होती रहती है। ये पार्क रेसिडेंट्स के लिए एक गो टू जगह है और यहाँ की ग्रीनरी को देखने के लिए तो बच्चे से लेकर बूढ़े सब यहाँ आते हैं। तो अब बढ़ते हैं जेएम रोड की और एक खासियत को देखने, जो है बाल गंधर्व रंग मंदिर। और कई पुणेकर्स यहाँ अक्सर आते हैं प्लेस और परफॉर्मेंस देखने के लिए, एंड इट्स ऑल्सो अ ग्रेट कल्चरल स्पॉट फॉर दिस सिटी। Now let's head to the heart of the city, which is MG Road. This place gives you the truest sense of the city's bustle. और यहाँ की शॉपिंग मार्केट पूरे पुणे में फेमस है और शायद ही ऐसा कुछ है जो आपको यहाँ पे ना मिले। अभी शॉपिंग के बाद भूख तो लगी होगी एंड एमजी रोड अपने कैफेज और ईटिंग जॉइंट्स के लिए बहुत जानी जाती है। एंड वी ऑप्टेड टू गो टू मार्स ओरिन, जो कैंप की फेमस जॉइंट है। यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ चिकन सैंडविच और चिल्ड कॉफी पीना बहुत से पुणेकर्स के लिए एक रिचुअल है, तो हमने सोचा हम भी ये रिचुअल का थोड़ा लुत्फ उठाएं। अब चिकन सैंडविच तो खा ली, पर हम कैंप आकर गार्डन वड़ा पाव ना खाए ऐसा नहीं हो सकता। ये जॉइंट 1972 में शुरू हुई थी और यहाँ रोज 2000 से भी ज्यादा लोग वड़ा पाव खाने आते हैं। सॉफ्ट पाव, बढ़िया सा वड़ा और तीखी चटनी आपकी भूख और भी बढ़ा देगा। तो पॉपुलैरिटी की बात करें तो अख्तर समोसा का चिकन समोसा इज टू डाई फॉर मैन। और अगर आप पुणे से हो देन यू विल नो बेस्ट, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। तो एमजी रोड से करीब 30 मिनट की दूरी पर है आगा खान पैलेस। ये इमारत 1892 में बनाई गई थी एंड वाज वंस द रेसिडेंस ऑफ महात्मा गांधीज फैमिली। ये वो ही जगह है जहां महात्मा गांधी जी पास्ड अवे इन कन्फाइनमेंट एंड यू विल फाइंड हिज श्राइन कंटेनिंग हिज एशेस इन द गार्डन नियर बाय। अब ये शहर की हिस्ट्री और ईटरीज तो बहुत देख ली, बट नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ पुणे जहां मुंबई से लोग सिर्फ यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने आते हैं, एंड दैट इज द पार्टी हब ऑफ द सिटी, कोरेगांव पार्क। And we started by doing some bar hopping at the mills and then danced till the wee hours of the night at Club Miami. Well, वाकई में इतने productive दिन के बाद all I want to do is rewind to all the beautiful moments I'm going to take back home along with me. अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया then do let us know in the comments below. See you soon. ओके तो यार काफ़ी मज़े का सिटी यार लगता है, और काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी भी है। ठीक है, यहाँ पे वो जो थे बाजीराव, उनकी जो रेजिडेंस उन्होंने बनाया हुआ है वो भी इसी सिटी में ही है, और भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और बड़ी मज़ेदार लाइफ इस सिटी की लग रही है। नाइट लाइफ इस सिटी की बड़ी मज़ेदार लग रही है। आई मीन पार्टी शार्टीज फुल चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये शहर जो है वो यंगस्टर्स के लिए बोलते हैं कि यार बड़ी मज़ेदार जो है ये सिटी, बड़ा मज़ेदार है यंगस्टर्स के लिए। तो आई कैन गेस कि क्यों जो है यंगस्टर्स इस सिटी में जो है ना वो रहना पसंद करते हैं। बाकी जो एजुकेशन के लिहाज से भी जो है ना ये शहर काफ़ी अच्छा है। और टू बी ऑनेस्ट इसको देख देख के ना मुझे अपने शहर की ना फीलिंग्स आ रही थी यार, काफ़ी मुझे ना फीलिंग्स आ रही थी लाहौर की। तो रोड्स के नाम उस तरह के काफ़ी ना मिलती जुलती, मतलब मार्केट्स वगैरह ये वो, तो मुझे बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी लाहौर की कि यार ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना लाहौर में घूम रहा हूँ। तो बड़ा मज़ा आया यार। और बाकी ये वीडियो जो है ज़रा थोड़ी सोशल लाइफ जो है ना वो पुणे की दिखाती है। तो जो दूसरी वीडियोस पे मैंने रिएक्शंस किए हुए हैं जिनमें मोस्टली जो है ना वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ और स्काई स्क्रैपर्स और दिस एंड दैट, ये चीज़ें ज़्यादातर बिज़नेस ओरिएंटेड वीडियोस हैं। तो ये ज़रा पहली मैंने ऐसी वीडियो की है जो कि थोड़ी सोशल ओरिएंटेड है। तो इसमें जो है लाइफ के बारे में
पुणे की लाइफ के बारे में बताया हुआ है। तो मैं दूसरी वीडियो पे भी पुणे एज अ सिटी जो मतलब कि ड्रोन शॉट्स वगैरह, तो इस तरह भी किसी वीडियो पे रिएक्शन ज़रूर करूँगा। लेकिन इस वीडियो को भी देख के काफ़ी मज़ा आया और पुणे की जो है काफ़ी हिस्ट्री वगैरह के बारे में पता चला, इसके प्लेसेस के बारे में पता चला, पार्क्स वगैरह। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार यार पुणे सिटी लग रहा है और डेफिनेटली जो है ना वो गो टू प्लेस है फैमिलीज़ के लिए भी और स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। तो आई लाइक द पुणे यार, मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस ज़रूर चेक करूँगा। तो इसके साथ ही यार मुझे तो इजाज़त, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। और मेरे जो 90% यार व्यूवर्स हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो भाई लाइक कर दिया करो यार। कोई अगर देख लेते हो वीडियो पूरी तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी जो है ना और हिम्मत मिले, ताकि मैं और वीडियोस और रिएक्शंस आपके लिए बना सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।